खुदा की कसम, अगर तुम रेशम गली में नहीं होती ना तो मैं कब का इस रेशम गली को लानत देकर यहाँ से जा चुका होता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, गुस्सा नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार। वो तो मतलब तुम मेरी दोस्त हो ना, तो वही मतलब तुम एक ही तो लड़की हो समझदार इस रेशम गली में यार। तो ये बात तो तुम मेरा हाथ पकड़े बगैर भी बोल सकते थे। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो हुस्ना दोस्त है हम यार। आई एम रियली सॉरी, तुम प्लीज इस बात का गलत मतलब मत लेना प्लीज। बीच गली में मेरा हाथ पकड़ के तुम कह रहे हो कि मैं गलत ना समझूं? अभी एक फटा खत्म नहीं और दूसरा स्टार्ट हो जाता। तुम्हें पता है ना रेशम गली में कैसे बातें बनती हैं? आई एम रियली सॉरी हुस्ना, सॉरी। बेवकूफ। बेवकूफ तो मत बोलो यार। तो और क्या बोलूं? अफलातून। एक हुस्ना, मास्टर साहब इनसे क्या पिछला खाता क्लियर करें, मुझे कोई शौक नहीं इनसे बात करने का। अबे क्या नहीं वो माँ साहब, मेरा मतलब है कि देखिए ना, अब हमें भी कोई शौक नहीं है इसके मुंह लगने का। अब माँ साहब आप बताइए कि देखिए केबल की जो फीस है ना वो 300 रुपए और ये लेता है 350। अब आप ही बताइए ये 50 रुपए कहाँ जाते हैं? बोल ना तुम लोग कौन होते हो मेरा एहतिसाब करने वाले? भाई हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हिसाब देते, अगर इसका दामन साफ है तो फिर देते हिसाब। क्यों भाई? है ना भाई? यहाँ जब केबल का कनेक्शन लग रहा था तब क्यों नहीं मांगा हिसाब तुमने? हाँ बस ऐसे ही। और अचानक तुम्हें क्यों ख्याल आया हिसाब किताब का? हाँ अरे मास्टर साहब, मर्द जो होते हैं ना वो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ नहीं बनाते हैं। ये तो औरतें ही होती हैं जो इनको पीछे से चाबी भरती हैं। ओ बहन, मेरे मुंह मत लगना, वरना इरशाद भाई को बता दूंगी कि माजी में तुम क्या क्या बुराइयां करती रही हो अपनी सास नंदों की मेरे साथ। और क्या नाम रखा था तुमने इनकी वालदा मरहुमा का? मक्कार बुढ़िया। बता दूंगी सब कुछ इनको। ये झूठ बोलती है, इसका तो काम ही आग लगाना है। मास्टर साहब आपने देखा नहीं, सारा फसाद इसी की वजह से हुआ है। देखो मैं तुम्हें एक मिनट, अब मेरी बात सुन लें आप लोग कान खोल के। रेशम गली में कोई दंगा फसाद नहीं होगा। जब भी रहोगे प्यार मोहब्बत से रहोगे। भाई अपना नहीं तो अपने बच्चों का ख्याल करो, वो तुम्हें देख रहे हैं, क्या सीखेंगे तुमसे, क्या सोचेंगे वो? समझ गए मेरी बात? हेलो हुस्ना, मैं फायजा बात कर रही हूँ। हाँ फायजा बोलो। पेपर कैसा हुआ? बस ठीक ही हो गया। तुम्हें झगड़े का तो पता चल गया होगा ना? जाहिर सी बात है, कैसे ना पता चलता। दिमाग खराब करके रखा। अरे यार तुम परेशान क्यों हो रही हो? अभी लड़ रहे हैं, 2 दिन बाद हंसकर मिल रहे होंगे। इसी बात पर तो मुझे गुस्सा आता है। जब 2 दिन बाद ठीक से मिलना है तो फिर आज इतना झगड़ने की जरूरत क्या थी? यही तो खासियत है रेशम गली के लोगों की। जहर लगती है मुझे ये खासियत। सबका सुकून बर्बाद करके लड़ झगड़ लो और फिर 2 दिन बाद सब भूल भाल कर ठीक हो जाओ। ये तो खूबी है यार। फायजा ये खूबी नहीं, जहालत है। रेशम गली वालों को तो ठीक से दुश्मनी करनी भी नहीं आती। ओ बहन, इसे दुश्मनी नहीं कहते, बस थोड़ी सी नोक-झोंक कहते हैं। एक दूसरे का गिरबान पकड़ के मारने पीटने को तुम हल्की फुल्की नोक-झोंक कहती हो। अच्छा मुझसे क्यों नाराज हो रही हो तुम? यार फायजा, मेरा मूड बहुत खराब है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। अरे खुदा की कसम, अगर तुम रेशम गली में नहीं होती ना तो मैं कब का इस रेशम गली को लानत देकर यहाँ से जा चुका हूँ। अरे आराम से। ऐसे इस पूरे खानदान ने कैसे जंगलियों की तरह अटैक किया है आप पर। अरे जाहिल लोग, हम पढ़े लिखे लोग हैं, इन जाहिलों का मुकाबला थोड़ी कर सकते हैं। हैरत है मुझे, उसको देखा था टिड्डे को कैसे चिमड़ गया था आप पर, और वो गौसिया को देखो अपने मियाँ को कैसे भर रही थी। लगाया मैंने उसके भी एक। बेज़मीर लोग किसी पर कुछ भी इल्जाम लगा देते हैं, खौफे खुदा नहीं है लोगों के अंदर। अब आराम से शहर मानो, आराम से नरम हाथों से। किसने कहा था कि जाके उन लोगों से भिड़े? वो तो शुक्र है मास्टर साहब बीच में आ गए, वरना खून खराबे की तो नौबत आ गई थी ना। अबे हो जाता खून खराबा। तेरे बाप ने कहा हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं, मैं कुछ ना कहता हूं उनको। वाह वाह वाह, अपनी उम्र देखें, अब आपकी लड़ने की उम्र नहीं रही। वो हिम्मतें वो ताकते नहीं हैं। अब आपकी बेगम साहिबा आपको चाबी भरती हैं और आप उठते हैं, लड़ने के लिए दौड़ जाते हैं। अबे उस इरशाद ने भी तो गलत बात की थी।
इरशाद भाई को पूरी रेशम गली जानती है। वो इंतहाई शरीफ आदमी है। कुछ यकीनन मिर्च मसाले लगाए हैं आपकी बेगम ने। अबे होगा सबके लिए शरीफ, भाई हमारे लिए तो नहीं है। एक बात तो बताओ, ये गौसिया भाभी क्या कह रही थी कि तुम उनके साथ मिलकर मेरी अम्मा और बहनों की बुराइयां करती थी, हैं? हाय अल्लाह, अब आप उस मुनाफिक औरत की बातों में आ रहे हैं। अरे अभी तो आप कह रहे थे उसका ना दीन है ना ईमान है। अरे वो शैतानी दिमाग की औरत है, उसको कुछ नहीं सूझा तो उसने ये सोचा कि दोनों मियाँ बीवी के बीच में फूट डलवा दो बस। वैसे वो काबिले भरोसा तो नहीं है, लेकिन ये बात सुनकर मुझे ताज्जुब बहुत हुआ था। आप खुद बताएं ना। देखिए इरशाद, आपके घर वालों से भले मेरा इख्तिलाफ जरूर है, लेकिन अब मैं अपने ससुराल वालों की बुराइयां भला मोहल्ले में थोड़ी करूंगी। अरे मैं कौन सा उस झूठी औरत की बात का यकीन कर रहा हूँ। हाँ अच्छा रजिया, हाँ? एक बात अपनी औलाद को अच्छी तरह समझा दो कि अब सामने वालों के घर की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखना है। हाँ लेकिन वो मास्टर साहब कह रहे थे ना कि मिलजुल कर रहना है। और अरे मैं कौन सा कह रहा हूँ कि तुम जाके उनसे लड़ने खड़ी हो जाओ। बस जिनसे दिल नहीं मिलता उनसे दूर ही रहना चाहिए। और मैं कमरे में जा रहा हूँ, बहुत दर्द है। दूध में हल्दी डाल के ले आओ। हाँ अभी लाई। शुक्र, बचत हो गई मेरी। अब्बा मैं तो कहता हूँ एक क्लाशनकोफ ले लें, हाँ ठीक है। क्यों भाई, क्यों? ताकि अगली बार जब ठंडा हो ना तो मैं छत पे जाऊंगा और सीधा इरशाद भाई उनकी बेगम पे फायर कर दूंगा। ला हौल वला कुव्वता, कैसा दहशतगर्दों वाली ज़हनियत है इसकी। देख बच्चे बेटा, कैसी बातें कर रहा है तू। देख जब रेशम गली में लड़ाई होती है ना तो मुंह से फायरिंग करते हैं। ये बंदूक वाली फायरिंग बिल्कुल नहीं करते। बुरी बात है। बुरी बात क्या, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। अबे बेवक्त की क्यों अलाप रहा है? गलत वक्त पे गलत मुहावरा बोल रहा है, शर्म नहीं आती? तौबा 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 अब्बा, मैं बता रही हूँ ये लड़का बड़ा होके जरूर कोई गुल खिलाएगा। मुझे तो इसकी बातों से वहशत हो रही है। डेढ़ छटांका है और तकरीबकारी की बातें कर रहे हैं। ऐसे ही बच्चे होते हैं जो बड़े होके जेब कतरे और मोबाइल छीनने वाले बनते हैं। हाँ, और सबसे पहले तुम्हारा ही मोबाइल छीनूंगा। शराफत से दे देना, वरना तुम्हें तो गोली में मार दूंगा। बताऊं तुझे मैं बेशरम इंसान? नहीं मारेगा मुझे? हाँ मार मुझे गोली। अबे मेरा कंधा गया तुम्हारी गोलियों के चक्कर में। किसने कहा था अब्बा लड़ो जाके? अबे तू देख, हुस्ना बाजी, स्कूल से नोटिस मिला है। कैसा नोटिस? फीस का। पिछले हफ्ते भी नहीं जमा करवाई थी ना। मैडम ने कह दिया अगर इस हफ्ते नहीं जमा करवाई ना तो स्कूल आने की जरूरत नहीं है। तुमने अम्मा को बताया? क्यों? घर का माहौल वैसे ही इतना खराब चल रहा है, ऊपर से पड़ोसियों से भी झगड़ा हो गया। अगर इन हालात में अम्मा को फीस का बता दिया ना तो उनकी शुगर लेवल तो वैसे ही हाई हो जाना है। हाँ ठीक है, अभी ना ही बोलो, लेकिन सुबह स्कूल जाने से पहले अब्बा को लाजमी बता देना। मैंने भी यही सोचा है। आप ये बताएं, आप इतनी चुप चुप क्यों है? मैं नहीं तो। क्यों फोन किया हैदर? सुना, मुझे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और प्लीज आइंदा मुझे फोन ना करना। हुस्ना, तुम इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो? मैंने कहा ना गलती हो गई। गलती? क्या बोल रहे थे मेरा हाथ पकड़ के कि अगर मैं यहाँ ना होती तो तुम रेशम गली छोड़ देते? इसका मतलब वो गलती नहीं थी। कुछ तो चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। मैं देखो, मैं तुम्हें एक समझदार लड़की समझता हूँ। लड़की? मेरा मतलब ये है कि मैं तुम्हें समझदार दोस्त समझता हूँ ना, दोस्त, हाँ, क्लोज फ्रेंड। अब देखो, रेशम गली में सब लोग लड़ते रहते हैं यार छोटी छोटी बातों पे, और इतने में मैंने तुम्हें कुछ कह दिया तो तुम उसका इश्यू भी बना रही हो। हैदर, इस वक्त मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। देखो, तुम इस वक्त बिल्कुल रेशम गली के लोगों की तरह ना बिहेव कर रही हो, जो जिद्दी होते हैं और बात को समझते ही नहीं है। आपके इस तबसरे का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। हुस्ना, हैदर भाई की कॉल थी। हाँ, आपकी लड़ाई हुई उनसे? उन्होंने आपका हाथ पकड़ा था। दांत क्या नहीं कर रहे तुम्हारे? पिटने का इरादा है क्या? मजाक नहीं है ये कोई? नहीं नहीं, मैं तो पहले ही कहा था। किसी ने नहीं पूछा तुमसे, ज्यादा अम्मा ना बनोगे। अम्मा! हाँ
अम्मा जल्दी आओ। आई आई। हाँ कभी कभी तो मुझे आप पर बहुत तरस आता है। क्यों? आप यहाँ हांडी चूल्हा कर रही हैं, वहाँ अब्बा की औलादें उन्हें आपके खिलाफ भड़का रही हैं। अच्छा क्या कह रही है वो तेरे अब्बा से, बता जरा मुझे। अम्मा बात थोड़ी कड़वी है, इसलिए वादा करो कि मीठा पराठा बना कर दोगी, फिर बताऊंगा। अच्छा शर्तें रख रहा है तू मेरे साथ? मैं टुकड़े कर दूंगी तेरे। मैं उन माओं में से नहीं हूँ जो औलादों के हाथ खिलौना बन जाए। अम्मा इकलौता बेटा हूँ इस घर का, कोई कदर ही नहीं करता मेरी, सब अजीब यतीमों वाला सलूक करते मेरे साथ। अच्छा बना तूने वो मीठा पराठा, अब बता भी दे क्या कह रही थी वो तेरे अब्बा से। यही कि इरशाद भाई से लड़ाई करने के लिए अब्बा को आप ही ने भड़काया था, वरना इरशाद भाई तो बहुत शरीफ आदमी है, वो तो बदतमीजी कर ही नहीं सकते। अच्छा ये बकवास कर रही है वो। अरे तोबा तोबा, अभी खुद अपने गुनाहगार कानों से सुनकर आया हूँ। ये पकड़, अभी बताती हूँ मैं इसे। अम्मा मीठा पराठा। अरे बना के देती हूँ ना, सब्र तो कर। अब पता चलेगा शहरवानों को, मुझसे पंगा लिया है ना। वैसे आपस की बात है शहर वालों, माँ साहब बहुत सख्त नाराज हो रहे थे। जाहिर सी बात है अब्बा, आप भी तो सुल्तान राही बन के गंडासा उठा के बाहर निकल पड़े। बच्ची झूठ बोल रही है, तेरा बाप खाली हाथ लड़ा है, गंडासा कहाँ था? बस क्या करें अब्बा, मैं जानती हूँ आप। आओ बहन, तुम्हारा ही इंतजार था, बड़ी मेहरबानी। आओ जरा अब्बा के ना कंधे दबा दो, मेरे तो हाथ दुख गए हैं। आती हूँ मैं, दबाओ। क्या हो गया अब्बा, कंधे में क्यों दर्द हो रहा है? पता नहीं बेटा, लगता है फसाद में अंदर का पट्टा खिंच गया तेरे बाप। हुस्ना इधर आओ जरा, शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझसे बात कर रही हैं? हाँ तुमसे ही कह रही हूँ, ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया, क्या हो गया, इतना क्यों बोल रही हैं? अब्बा क्या हुआ इन्हें? अब्बा से क्या पूछ रही हो? खुद तो हर वक्त जहर उगलती रहती है उनके कानों में मेरे खिलाफ, और अब्बा भी साहब माशाल्लाह सुनते रहते हैं चुपचाप। ये नहीं कि अपनी औलादों को मना कर दे मेरे खिलाफ जहर उगलने से। मैंने कब जहर उगला है? बस बस रहने दो, एक आदमी मुझसे बदतमीजी कर रहा था, मैं अपने शौहर को ना बताती तो किसको बताती? तुम लोग तो चाहते हो कि पूरा मोहल्ला मेरी बेइज्जती करके रोज रोज चला जाए और मैं चुपचाप बैठी सुनती रहूं, यही चाहते हो ना तुम लोग? जब कुछ हुआ ही नहीं है तो आप क्यों शोर कर रही हैं? देख हुस्ना, मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, आइंदा मेरे साथ इस तरह से मत करना, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब आखिर मसला क्या है इनके साथ? क्यों ये मेरी दुश्मन बनी हुई है? जीना हराम कर दिया मेरा, एक मिनट का सुकून नहीं है इस घर में। देख रहे थे आप इसको, ये पढ़ लिख कर ये सब करेंगे हमारे साथ। क्या करती हो तुम गौसे को? तुम उस पे क्यों बरस रही हो, क्यों मत्था मार रही हो उससे? वो बेचारी तो अभी आई थी थोड़ी देर पहले। हाँ क्यों रे क्यों? अपने मीठे पराठे के चक्कर में तू मुझे गलत सलत खबरें देता है। अम्मा कान तो छोड़ो। शर्म नहीं आती तुझे? आराम से आराम से, कौन सी शर्म, मैंने तो आपको बिल्कुल सही खबर दी है। झूठ मत बोल बंटी, हुस्ना ने तेरे अब्बा से कुछ भी नहीं कहा, वो मुझे खुद कह रही है। हुस्ना? मैंने कब कहा था कि हुस्ना ने अब्बा से कुछ कहा है? क्यों अभी थोड़ी देर पहले यहाँ खड़े होके क्या तू मुझे कह रहा था? अम्मा मैंने कहा था कि अब्बा की औलाद अब्बा को भड़का रही है, हुस्ना का तो नाम ही नहीं लिया। ये नेक काम शहरबानों ने करा है। सीधे तरीके से नाम नहीं ले सकता था? तेरी इस जुमलाबाजी के चक्कर में मैंने हुस्ना को पता नहीं क्या क्या सलवातें सुना दी। सड़के बैठी है वो मुझसे, अब 2 दिन तक मुंह बना रहेगा उसका। अरे तो बना रहे मुंह, तुम्हारी कौन सी बनती है हुस्ना से? जाए मुझे मीठा पराठा बना के दे। जूता ना दे दूं तुझे, वो भी तेरे मुंह पर। गलत को यहाँ से। बीच गली में मेरा हाथ पकड़ के तुम कह रहे हो कि मैं गलत ना समझूं? अभी एक फटा खत्म नहीं और दूसरा स्टार्ट हो जाता। तुम्हें पता है ना रेशम गली में कैसे बातें बनती हैं? आई एम रियली सॉरी हुस्ना, सॉरी। बेवकूफ। मैं भी पागल हूँ, मुझे ऐसे हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था। ठीक ही तो कह रही थी। हैदर, शाहिदा बाजी का फोन आया था, तुम्हें पता है उन्होंने फायजा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। अच्छा। हाँ, और मैंने तो फौरन कह दिया कि बस आप भिजवा दें। लेकिन वो लोग कौन है, लड़का क्या करता है, तालीम कितनी है, कहाँ रहता है, पूछा नहीं पूछा आपने? नहीं, ये तो मैंने नहीं पूछा। हाँ? क्यों नहीं पूछा? भाई मतलब उन्हें घर तो आने दो, मैं इतने सवाल करके पहले ही भगा दूं। नहीं, लेकिन कम से कम हमें पता तो हो कि लड़का आखिर है कौन। लड़की वालों को ना इतने सवाल नहीं करने चाहिए।
वैसे ही अच्छे लड़कों की कमी है। ऐसा कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है? अब बस कर दो, मुझे मत सिखाओ। अम्मी देखो, हमें कम से कम पता होना चाहिए। अगर खुदा ना खासा हमें रिश्ता पसंद नहीं आया और हमें मना करना पड़ गया तो तब हम क्या कहेंगे? अच्छा थोड़ी लगेगा। तब की तब देखेंगे। ऐसा ही करना तो फिर ठीक है। बस रोक लो। चलो चलो। अम्मा, अम्मा, क्या 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 है बंटी, क्यों शोर मचाया वे? अरे अम्मा कहाँ है? गुमसलाई वापस आ गई क्या? हाँ हाँ, वो बाहर खड़ी है, तुम अम्मा को जल्दी बुलाओ। मैं अभी बुला के आती हूँ। हाय मैं सदके जाऊं, मैं वारी जाऊं। कितने अच्छे हैं ना मेरे रेशम गली के सारे लोग। गुमसलाई, जितना प्यार ये लोग करते हैं ना मुझसे, इतना तो दुनिया में कोई किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। देखो कैसे मेरे इस्तकबाल के लिए सब खड़े। एक गुमसलाई, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। ना तो यहाँ तुम्हारा कोई इस्तकबाल करने के लिए खड़ा हुआ है और ना ही तुमसे किसी को मोहब्बत है। रातों रात कैसे सारे कमेटी के पैसे लेकर तुम गुम हो गई? शर्म ना आई तुझे? हाँ हाँ बोलो, जवाब दो। चलाको मासी कहाँ थी? ए बहन, ये तस्वीर बाद में बहन, पहले बता कमेटी के पैसे कहाँ हैं? अरे कम से कम ये तो पूछ लो कि अचानक कहाँ गायब हो गई और क्यों चली गई? ऐसी क्या आफत आ गई जो तुम्हें अचानक से जाना पड़ा? अरे खाला, तो इतनी पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? आखिर हुआ क्या था तुम्हारे साथ? क्या बताऊं बेटा, मेरी सगी पुप्पी का इंतकाल हो गया था। ना आओ देखो ना ताओ, बस रोती धोती भी निकल गई लाहौर के लिए। आपकी भुप्पो अभी तक जिंदा थी? अरे हाँ बेटा, अच्छी खासी थी, जवान जहान थी, ना कोई बीमारी ना कुछ, खाते पीते बस चली गए। देखो गुमसलाई, ये इधर उधर की बात घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ कि हमारे पैसे कहाँ गए? अरे वही तो बता रही हूँ कि जैसे ही मैं लाहौर स्टेशन पे पहुंची, एक कुल्ली ने जबरदस्ती मेरा बैग हाथों से छीन लिया और भाई उसी में सब पैसे वैसे थे कमेटी के। मैं उसके पीछे भाग नहीं सकती थी। तुम लोगों को तो पता है कि मुझे तो बीमारी है ना, और के निशा की कैसे भागती, दर्द ही नहीं खत्म होती। कहानियां मत सुनाओ, मुद्दे पे आओ। अरे उसी पे तो आ रही हूँ। वो कमबख्त कुल्ली जो था, बैग उठा के मेरा भाग गया। अरे इतना तेज चल रहा था कि क्या करती, लोगों को आवाजें दी कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मगर ना, वो तो ये जा वो जा। उसी में तो कमेटी के पैसे भी थे। अब मैं क्या करती? मैं तो पहले से अपनी पुप्पी की मौत के सदमे में थी। अभी तक मेरा रोना नहीं रुक रहा है पुप्पो। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि तुम्हारा मोबाइल क्यों बंद था? अरे मोबाइल कहाँ बंद था? मोबाइल भी तो उसी बैग में था जो चोरी हो गया। अरे मैं क्या करूँ, क्या करूँ? मेरी बात पे कोई यकीन क्यों नहीं करता? क्या हो गया, क्या हो गया? इतना रश किसने लगाया है? जमील मेरे बच्चे, तू आ गया। अरे खाला गुमसलाई, तुम कहाँ से आई? कैसी हो? बस कैसी हो ना, इधर तो देखो, ये सब लोग शिकवे शिकायतें कर रहे हैं मेरे साथ कि मैं कमेटी के पैसे खा गई, अल्लाह माफ करे मुझे। अरे वो बैग मेरा चोरी हो गया और उसी में कमेटी के पैसे भी थे, वरना तो ये सारा रेशम गली जानता है मुझे कि मैं किस कदर ईमानदार खातून हूँ। अरे रे रे, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? इतना मजमा लगा के खाला जी का ऑक्सीजन क्यों खत्म कर रहे हैं? उनको थोड़ा सांस तो लेने दो। क्या मतलब है तेरा सांस लेने दो? ये पिछले 1 महीने से सांस लिए बगैर जिंदा थी और तुझे इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है? तू मेरे 10,000 रुपए ला कर दे दे, मैं यहाँ से वापस चली जाती हूँ। ओ भाई तू तो चुप कर, तेरा क्या बनता है? पैसे तो इसने हमारे खाए ना। अरे भाभी ठंडी खाओ, ठंडी खाओ। टेक चिलिंग पिलिंग मैन, टेक चिलिंग पिलिंग। अरे यार इरशाद भाई, तुम समझाओ यार। अच्छा चले मैं समझा देता हूँ। देखिए भाई, इससे ज्यादा मसले की बात नहीं है। देखो खाला जी की तबीयत खराब हो रही है यार, ये कभी भी इंतकाल कर जाएंगी। इस तरह से नहीं करो। मैं आप लोगों को इसका एक हल बताता हूँ।
मास्टर साहब के घर में रखते हैं काबीना का इजलास, उसके बाद जिसका भी जो भी मसला है वहाँ पे बैठ के हल कर लेंगे। हैं? बोलना हैदर। हाँ हाँ, मेरे हिसाब से कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो बिला वजह यहाँ तमाशा बन जाएगा, खामखा रश लग जाएगा। चलो बाद में कर लेंगे ये मसला हल। चलो आप ये बैग मुझे दे दो, ठीक है? मैं आपको लेके चलता हूँ। चलो यार, चलो यार, रश नहीं लगा यार, निकलो यार यहाँ से। चलो आ जाओ, चलो चलो। मेरे बच्चे, मेरा कोई कसूर नहीं है। हाय है, क्या बताऊं, अभी घर जाके देखूंगी जो घर में गंद लगा होगा, जाले वाले हर तरह से बिखरे हुए होंगे सामान। अरे आप टेंशन नहीं लेनी, आप कहो तो आपके घर बच्चे भिजवा दूं मैं। यहाँ मासियों से मेरी पीआर बहुत अच्छी है, एक फोन करूंगा तमाम रेशम गली की मासियां घर पे। हाय मैं सदके जाऊं, जमील तो कितना अच्छा बच्चा है मेरा, जीता रहे। नहीं अच्छे बच्चे की बात नहीं है, नोट दिखाओ तो सारे काम हो जाते हैं ना, इस बच्चे की क्या बात है? क्या मतलब? तू इस काम के पैसे लेगा मुझसे क्या? भाई मैं पैसे नहीं लूंगा, जो काम करेगी वो पैसे लेगी ना। मेरी फर्स्ट कजन थोड़ी है मासियां वो सारी। ना भाई ना, रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगी, इतना सा तो काम है बस। अच्छा आप एक बात बताओ, ये कमेटी का क्या सीन है यार, ये बता दो यार, आज बता दो यार। अरे तुम्हारा मेरा मजाक है क्या जो यूं उछल उछल के बातें कर रहे हो? बताया तो था तुम्हें कि पैसे चोरी हो गए। ये टोपियां जो है ना, ये रेशम गली वालों को सुनाने के लिए बहुत अच्छी है, आपा बहुत अच्छी है। अभी सच्ची सच्ची बात बताओ क्या हुआ? अरे शर्म नहीं आती? आपा भी बोल रहे हैं, मुझ पर शक कर रहे थे। अरे देखो, अच्छा चलो मुद्दे की बात करते हैं, सही है? एक दो दिन में पंचायत लगाएंगे मास्टर साहब अपने घर पे। अब वहाँ पे तुम्हारे जितने भी टेढ़े काम है ना, उन सबको मैं सीधा कर दूंगा और सारे लोग तुमको काट खाने को दौड़ेंगे, सबके पैसे तुमने खाए हुए। अब अगर मैं तुम्हें इतनी मुश्किल से निकालूंगा तो कम से कम मेरे चाय पानी का तो ख्याल कर लो खाला। अब बच्चे हैं तुम्हारे, यतीम थोड़ी हैं। हाँ बच्चे तो हो तुम मेरे, लेकिन मुझे ब्लैकमेल भी तो तुम ही कर रहे हो ना, कम बखत मारे। चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ कर दूंगी बंदोबस्त। ला पकड़ा मेरा बैग। अरे बरे की बात ना करी, चल हट। अच्छा खाला कोई मसला हो तो फोन कर देना, एक मिस कॉल आ जाऊंगा। अरे भाई सुनो गौसिया, वो जो मेरा दोस्त है ना शकील, अबे शकील मेरा दोस्त, उसकी बेगम तुमसे मिलना चाह रही है। क्यों भाई? मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ, क्यों मिलना चाह रही है वो मुझसे? अबे कमअकल औरत, कितनी बार तुम्हें बताया है, जिगरी यार है मेरा, एक ही दोस्त है शकील। उस लिहाज से उसकी बेगम ने कहा होगा भाई तुम्हारी बेगम से मिलना है। मैंने पता समझा दिया, एक आध दिन में आएंगे। हाँ ठीक है, आने दें, वैसे भी मौत और मेहमान को रोक ही कौन सकता है। अबे कैसी बातें कर रही हो? सफिया जो है ना, 2-1 साल में एक दफा चक्कर लगाती है, और ये तो जिंदगी में पहली बार आ रहे हैं। मेहमान जो है ना अल्लाह की रहमत होते हैं, रहमत आ रही है तो उसकी अच्छे से खातर बदारत कर लेना। कर लूंगी ना। अम्मा स्कूल से नोटिस मिला है, पिछले महीने भी फीस नहीं जमा करवाई थी ना, इसीलिए। सुन रहे? हाँ तो पिछले महीने दे तो दिए थे। तो मेरी दवाएं नहीं आ गई थी क्या? भूल गए खुद ही? आपने ही तो कहा था दवाएं ले लो, वो ज्यादा जरूरी हैं, अगले महीने दे दूंगा फीस। मैं तो भूल ही गया। अच्छा सुनो सफिया, ऐसा करो कि भाई तुम कर लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं कहाँ से कर लूं भाई? मैं क्या बैंक की डकैतियां करती फिरती हूँ जो मेरे पास होंगे? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम वो, अच्छा चलो खैर है, कोई बात नहीं, मैं ऑफिस वालों से बात करता हूँ, कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। मैंने आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बहुत हो गई उस्मा की पढ़ाई, अब उसे जरा घर बिठाएं। लड़कियों का इतना पढ़ना जरूरी नहीं है, वो घर बैठेगी तो फातिमा पढ़ेगी ना। वैसे भी उस्मा ने जितना पढ़ना था बस पढ़ लिया। खबरदार गौसिया, आज तो कह दिया, दोबारा मत कहना। उस्मा के इम्तिहान होने वाले हैं, समझी? हाँ तो बस ठीक है ना, ये इम्तिहान होने दें, बस उससे आगे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। वरना मैं आपको बता रही हूँ, मैं फातिमा का नाम स्कूल से निकलवा दूंगी और उसे घर बिठा दूंगी। अम्मा मैं कोई घर नहीं बैठूंगी, मुझे पढ़ना है। हाँ, और वैसे भी आप बंटी का नाम क्यों नहीं कटवाती स्कूल से? उसको तो वैसे ही कोई शौक नहीं है पढ़ने का। अच्छा, बड़ी आसानी से कह दिया तूने कि बंटी का नाम कटवा दो। वो मेरा बेटा है, लड़का है हमारा, हमारे बुढ़ापे का सहारा है। तुम लोग तो चली जाओगी अपने ससुराल। अच्छा बस सुबह सुबह इस बात पे बहस मत करो, ऑफिस वालों से बात करता हूँ, आज पैसे ले आऊंगा, कल फातिमा की फीस जमा करा देंगे। हाँ वैसे एक मशवरा दूं, अब कोई और नौकरी ढूंढ लो, क्योंकि तनख्वाह तुम्हारी है बहुत कम और मुझसे इतने से पैसों में गुजारा नहीं होता। इतनी उम्र हो गई तेरी माँ की, आज तक अकल ना आई? वह कमअकल औरत, फीस जमाना, इससे बेहतर नौकरी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोरियर कंपनी में जॉब करता हूँ।
लोगों के पार्सल के बहाने पूरा शहर घूमता हूँ, टिक के नौकरी नहीं कर सकता अब मैं। अच्छा अच्छा अब्बा, मुझे देर हो रही है, चले मैं बैग लेके आती हूँ। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, फीस जमाना स्कूल से सिर्फ नोटिस आएंगे, अच्छी खबर नहीं आएगी। क्या है? अब्बा जल्दी करें, मुझे देर हो रही है, जल्दी। बेटा वो चलेंगे तब जब बाइक चलेगी, इसका तो प्लग शॉर्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया? अबे अंदर देख नहीं रहा, बाइक खराब हो गई है। और वैसे एक बात बता, तू यहाँ पे रुका क्यों? हाँ चल निकल यहाँ से, निकल, चल शाबाश, चल। अब्बा ऐसे तो ना कहें। नहीं बोलने दे फातिमा, ये कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाल रहे हैं। अबे तुझे सुनाई नहीं दे रहा? क्यों सुबह सुबह दिमाग की लस्सी कर रहा है? चल निकल यहाँ से, चल शाबाश, चल। सलीम भाई अगर आप नाराज ना हो तो मैं फातिमा को छोड़ देता हूँ उसको। हाँ यानी तेरा मतलब है कि मैं अपनी बेटी को तेरे जैसे लोफर के साथ भेजूंगा? तेरे जैसे लोफर के साथ? अबे इतना दिमाग खराब नहीं हुआ मेरा। सलीम भाई पहली दफा मेरे साथ नहीं जाएगी स्कूल। याद है पिछले हफ्ते आपने कहा था कि हैदर बेटा मेरी बेटी को स्कूल छोड़ दो। अबे पिछले हफ्ते की बात और थी, तब तक तेरे बाप के साथ मेरी जंग नहीं हुई थी। अब तेरे बाप के साथ मेरी जंग है, तू दुश्मन का बेटा है। टेंशन की पिच पे वर्ल्ड कप नहीं जीता जा सकता। चल निकल यहाँ से। हाँ अब्बा आपकी बाइक खराब हो गई है, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। वैसे भी स्कूल वाले पहले ही फीस की वजह से परेशान कर रहे हैं। आज अगर मैं लेट हो गई ना तो मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। समझ गया। परेशान मत, अपनी अना का मसला बताइए सलीम भाई। बेटी है आपकी, लेट हो रही है, और वैसे भी मेरी छोटी बहन फायदा जैसी तो है। आओ आओ फातिमा, मैं छोड़। खुदा हाफिज़ अब्बा। अच्छी वाली बाइक है। कहाँ गए थे भाई? आराम से चलाइयो, हाँ तेज मत। चल चल जा, चले। चलो बैठो। मैं बगैर पाने के प्लग कैसे खोलूं? अरे मास्टर साहब, मैं तो आप ही से मिलने के लिए आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। ओहो भाई जमीला, तुम्हें कितनी दफा कहा है कि सही तरीके से सलाम किया करो। ये सलाम अलैकुम क्या होता है? मास्टर साहब आप तो मुझे हर बात पे डांटते ही रहते हैं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम कहाँ चली गई थी भाई, वो भी बगैर बताए, और कब वापस आई? अरे मास्टर साहब कल ही तो मैं वापस आई हूँ। सब मोहल्ले वाले मुझसे मिले हैं, आप तो कहीं नजर ही नहीं आए। आप असल में मैं एक काम से जरा गया हुआ था, रात देर हो गई इसलिए देर से लौटा। अच्छा अच्छा, जब भी मैं कहूँ कि मास्टर साहब भला क्यों नहीं आए। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम कहाँ चली गई थी? मोहल्ले वाले कह रहे थे कि जमीला कमेटी खा के भाग गई है। अरे अरे मास्टर साहब बातें बातें तो होती रहेंगी। अब ये देखें, मैं आपके लिए देसी घी की मिठाई लेके आई हूँ लाहौर से, और किसी के लिए नहीं लाई, सिर्फ आपके लिए। अरे वाह भी जमीला, बड़ा ख्याल किया तुमने मेरा, वरना आजकल के जमाने में कौन किसी को पूछता है। जी 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 मास्टर साहब, इसीलिए तो लाई हूँ भाई, पड़ोसी होने का हक भी तो अदा करना था ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस जब आप ये मिठाई खाएंगे ना तो जमीला को दुआओं में याद रखिएगा। जरूर जरूर, माशाल्लाह माशाल्लाह, जरूर। अच्छा भाई चलते हैं हम। जी मास्टर साहब। वाह वाह वाह। हैदर भाई। हाँ अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप हुस्नाबाजी को पसंद करते हैं ना? हाँ नहीं, मतलब ये कैसा सवाल है? ये तो बड़ा सादा सा सवाल है। देखो मैं रेशम गली के हर शख्स से प्यार करता हूँ। ये तो बड़ा सियासी बयान दिया है आपने। तुम इस किस्म की बातें क्यों कर रही हो? बस मुझे ऐसा लगता था इसलिए सोचा आज पूछ ही लूं। अच्छा खैर छोड़ें, एक बात बताएं, आपने आज अब्बा के सामने मुझे अपनी बहन कहा, क्या आप हुस्नाबाजी को अपनी बहन कह सकते हैं? फातिमा अभी तुम छोटी हो, इस किस्म की बातें मत किया करो। और वैसे भी हर किसी को बहन ही बना सकता, मेरे सर में कुछ सिंग नहीं लगे हुए। चले भाई, अगर हुस्नाबाजी इस गली में ना होती तो आप रेशम गली कब ही छोड़ के चले जाते। इस जुमले से आपके दिल का हाल साफ पता चलता है। हाँ? उसने तुम्हें भी ये बता दिया? वो पागल हो गई है क्या? पागल कौन है ना, ये साफ साफ नजर आ रहा है। आप हुस्नाबाजी को कह क्यों नहीं देते? एक इस तरह की बात कर रही हो तुम, तुम्हारी उम्र इस तरह की बात करने ली? हाँ जाओ शाबाश। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
मनहूस के साथ भेज दिया, बिला वजह उन कमजरफों का एहसान लिया। हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अबे बहरा हो गया क्या? कब से बेल बज रही है, देख जाके बाहर कौन आया है। अम्मा गेम खेलूं, आखिरी लेवल पे हूँ, आप देख लेना प्लीज। तौबा, ये औलादे मजाल है जो कोई बात सुन ले, मरा रहा इसी में। अम्मा भी ना हरा दिया, फिर से शुरू से खेलूं। तुम्हें मना किया था ना उन लोगों से दूर रहने के लिए, और तुम उनकी लड़की को लेकर स्कूल पहुंच गए। मम्मी अब ऐसी भी कोई जानी दुश्मनी नहीं है हमारी उनके साथ। तुम्हारे अब्बू को पता चल गया ना तो तुम्हारे जानी दुश्मन बन जाएंगे। और फायजा का रिश्ता होने वाला है, मैं नहीं चाहती हूँ घर का माहौल खराब हो। नहीं होगा घर का माहौल खराब, क्या हो गया? हो जाएगा, डरती रहा करें अपनी बातों से, हो जाएगा रिश्ता। टाइम क्या हुआ है? 2 बज रहे हैं। हाय अल्लाह, वो रिश्ते वाली ने आना था। अरे उन्होंने कहा था मैं जोहर के बाद आऊंगी। तुम एक काम करो, जाकर गेट पे खड़े हो जाओ। तो पहचानूंगा कैसे उनको? अरे भाई नसरीन नाम बताया था शायद आबाजी ने। नहीं ऐसा थोड़ी होगा, मैं बाहर जाके खड़ा हो जाऊं, हर आने जाने वाली आंटी से पूछूं कि आप नसरीन हैं, आप रिश्ता देखने आई हैं, आप अंदर आ जाएं। बात सुनो, अकल है कि नहीं? तुम्हें नजर आएगा ना कोई खातून पता ढूंढ रही होंगी, उनसे पूछना आप नसरीन बाजी ही हैं। जाओ, अब देर हो रही है। जा रहा हूँ। बातें दे दो, काम कुछ नहीं है। आपको घर ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? अरे नहीं, उन्होंने एड्रेस समझा दिया था, और वैसे भी रेशम गली इतनी मशहूर है कि मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। सही सही। भाई साहब को भी साथ ले आती, वो क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा अच्छा नहीं लगता, पहले तुम हो आओ फिर मैं चलूंगा। हाँ वैसे भी सलीम घर पे नहीं है तो अच्छा है वो हो तो वो आ जाएं। सही कहा आपने। वैसे कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम। ये मेरी दूसरे नंबर की बेटी है। आपको तो पता ही होगा, सलीम साहब की पहली बीवी से है ये और शहरबानो। आपका मतलब है कि ये आपकी सगी बेटी नहीं है? नहीं, आपको तो मालूम होगा ना, आप तो सलीम साहब की पहली बीवी से मिली होंगी। नहीं, मैं तो कभी नहीं मिली। अच्छा। अम्मा कुछ और चाहिए तो मैं ला दूं? नहीं नहीं, बस और कुछ नहीं चाहिए। तुम बैठो ना बेटा। हाँ हाँ बैठ जाओ थोड़ी देर, बुरी बात है। कौन सी क्लास के पेपर दे रही हो? आंटी मैं बीकॉम पढ़ रही हूँ। सलीम साहब की कॉल आ रही है, मैं जरा सुन के आती हूँ। क्या हुआ भाई, वो आई नहीं क्या? नहीं, कब से बाहर इंतजार करता रहा, कोई आया ही नहीं। अच्छा, ये कहाँ रह गई? उन्होंने तो यही कहा था मैं जोहर के बाद आ जाऊंगी। तो ऐसा करें ना, आप उन्हें कॉल कर लें। हाँ कॉल कर लेती हूँ। बहुत अच्छे भाई, कॉल कर नहीं रही और खुद धूप में खड़ा करके रखा हुआ। क्या? हाय हाय सलीम, ये क्या कह रहे हैं आप? अबे गौर से सुनो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, बता तो रहा हूँ भाई। अभी शकील से मेरी बात हुई है, वो कह रहा है कि शकील की बीवी यानी कि हमारी भाभी आज नहीं आएगी, 2-3 दिन में चक्कर लगा लेगी। मगर ये जो औरत अंदर बैठी है ये कौन है? वह मुझे क्या पता कौन है। अबे इंसान हूँ, कुछ जिन थोड़ी हूँ, इतनी दूर से कैसे देख सकता हूँ। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, जरा पता तो करूँ ये औरत है कौन। अल्लाह हाफिज। अब सुन तो लो, है ना किसी तेज काम की बच्ची। अबे किसको बिठा लिया इसने घर पे? और बेटा फायजा, पढ़ाई के अलावा और क्या करती हो? फायजा? आंटी मेरा नाम तो हुस्ना है। मगर शाहिदा ने तो कहा था कि लड़की का नाम फायजा है। कौन शाहिदा? बात सुने, आप शकील साहब की बेगम नहीं है? नहीं तो मैं तो यहाँ रिश्ते के लिए आई थी। हाँ क्या हो गया, ये किसके रिश्ते के लिए आई हैं? क्या ये इरशाद साहब का घर नहीं है? ओह, आपको गलतफहमी हुई है। इरशाद साहब का घर तो वो सामने वाला है, और फायजा उन्हीं की बेटी है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और बहुत अच्छी लड़की है। मुझे उम्मीद है बेटा, तुम इतनी अच्छी हो तो वो भी अच्छी होगी। माफी चाहती हूँ बहन कि मैं गलत आ गई, मुझसे गलती हो गई। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, असल में मेरे शौहर के दोस्त की वाइफ आने वाली थी, इसलिए मैं समझी वो ही आई हैं। लेकिन वो सलीम साहब का अभी फोन आया कि आज वो नहीं आ रही हैं। वैसे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा। आप चाय तो पिए ना। चाय बहुत मजेदार थी, मगर अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। अच्छा उसना जाए इनके साथ, रजिया का घर दिखा दो। हाँ ठीक है। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। चले आंटी। बहुत प्यारी बच्ची थी उसना, उसी ने आपका घर दिखाया है। अब वैसे बराबर में जाने की क्या जरूरत थी? अरे वो मुझसे गलती हो गई थी, एड्रेस में थोड़ा सा हो गया था, सॉरी। आइए आइए। माशाल्लाह से मेरा बेटा इंजीनियर है, बहुत अच्छी जॉब करता है।
और हो सकता है अमेरिका चले जाए, उसने अप्लाई किया है, लेकिन किस्मत क्या करती है। माशाल्लाह। वैसे आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? मियाँ मेरे यूपी के थे और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। अरे वाह भाई, दिल्ली वालों के खाने तो वैसे ही बड़े मशहूर हैं और खास तौर पर आप लोगों का बना हुआ कौरमा, उसका तो जवाब ही नहीं। भाई दिल्ली वाली औरतें जो होती हैं वो पता नहीं क्यों अपने खाने पकाने की तरकीबों को इतना छुपा के रखती हैं। हमारी रेशम गली में भी एक फैमिली दिल्ली से ही है, उनसे मैंने पूछा खाना पकाने की तरकीब, तो वो तो ऐसे छुपा गई जैसे कोई एटम बम बना रही हूँ। अरे रजिया, बातें ही करती रहोगी या कुछ इनकी खातिरदारी भी करोगी? क्या लेंगी आप, ठंडा या गरम? अरे नहीं, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, वो आपके पड़ोसियों ने इतनी अच्छी चाय पिला दी कि मत पूछे। बस आप फायजा को बुला दें, मुझे वैसे ही बहुत देर हो गई। अरे आप तो तकल्लुफ से काम ले रही हैं। नहीं भाई, तकल्लुफ की कोई बात नहीं। लाती हूँ। रेशम का